हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एपीआई के बारे में। आज का लेक्चर का टॉपिक क्या है? एपीआई। एपीआई क्या होते हैं? एपीआई एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। कई यूट्यूब वीडियो पे या वेबसाइट में या कहीं पे भी आपने इसके बारे में सुना होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाई गई एक एपीआई होती है, जो अलग अलग लैंग्वेज में भी होती है, ठीक है। एपीआई एक होती है, लेकिन उसकी कोड सिस्टम को ऑक्यूपाई करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लेकिन एपीआई एक रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि आपने कहीं पे भी अगर पढ़ी होगी, यूट्यूब या वेबसाइट या कहीं पे भी ट्यूटोरियल में, इतने साफ सरल शब्दों में आपको आज पहली बार यहाँ पे समझने को मिलेगा, ठीक है। पूरी की पूरी क्लियर आज डाउट हो जाएगी कि एपीआई के बारे में क्या होता है और एपीआई क्यों यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि एपीआई क्या होता है। सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग को। इंटरफेस का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, कि उसकी चलाने की क्षमता कैसी है, ठीक है, वो इनपुट आउटपुट कैसे ले रहे हैं। अब एप्लीकेशन का मतलब होता है या आपका कोई भी इसको एप्लीकेशन को डिवाइड कर देते हैं, प्रोग्रामिंग को भी डिवाइड कर देते हैं और इसको भी डिवाइड कर देते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है या किसी में भी हो सकता है, जैसे फ़ोन में हो सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में हो सकते हैं, ठीक है। फ़ोन में एप्लीकेशन होते हैं, दो चीज़ें रहती है, आईओएस और एंड्रॉयड, ठीक। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और फिर आने प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और सर्वर, ठीक है। और इंटरफेस में यूआई यूएस, जैसे इंटरफेस हमारा लुक दिखता है, ठीक है, चलाने के बाद। ये होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एक एक चीज़ें तो समझते हैं, जो जो हमने डिवाइड किया है, ठीक है। एप्लीकेशन तो डिवाइड कर दिया, प्रोग्रामिंग तो डिवाइड कर दिया और इंटरफेस तो डिवाइड कर दिया। अब एप्लीकेशन बहुत से सारे प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे वो इंस्टॉल होते हैं, तो उनसे बेस पे होते हैं या फ़ोन रहते हैं या कंप्यूटर रहते हैं, ठीक है। फ़ोन में है तो ज़्यादातर बात ये है कि एप्लीकेशन रह जाए, और कंप्यूटर में है तो सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में जिसके द्वारा एप्लीकेशन बनाई जाती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है और कैसे हैंडल की जाती है सर्वर पे। और इंटरफेस का मतलब होता है यूआई यूएस। यूआई यूएस का मतलब होता है कैसे आपका इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कैसे दिख रहा है और कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यूआई यूएस का मतलब होता है लुक, बाहर से कैसे दिखती है चीज़ें। तो इसका मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सअप का एप्लीकेशन लें, तो व्हाट्सअप का एप्लीकेशन का जो यूआई है, कितना आराम से बस नंबर डालो और फिर रजिस्टर करो, ओटीपी आएगी, फिर उसके बाद जो भी एक्टिविटी है वो आपके सामने यूजर इंटरफेस सिंपल सा दिख जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटरफेस। अब बात करते हैं कि कैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज होती है और इसकी प्राकृतिया क्या रहती है, ठीक है, इससे कैसे क्रिया किया जाता है। तो एप्लीकेशन में जो रहता है प्रोग्रामिंग में, ये दोनों के बीच में काम आती है एक सर्वर, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये दोनों के बीच पे क्या रहती है? सर्वर।
इसको बोलते हैं हम डाटा। ठीक है, यूएस एक खाली लूप का पार्ट है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन, कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट होती है उससे डिज़ाइन की पार्ट है। ठीक है, और एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग के बीच में जो सर्वर का जो काम चलता है, ठीक है, तो उससे क्रिया से सर्वर से दोनों के बीच में हैंडल होती है, रिस्पॉन्स आती है और रिस्पॉन्स जाती है। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा भेजी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और एप्लीकेशन के जरिए जहाँ से हम हैंडल करते हैं वो चीज़ें सर्वर से आती है और सर्वर से जाती है। ठीक है, तो इसको सरल भाषा में हम एक तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं समझ? एप्लीकेशन के बीच में और प्रोग्रामिंग के बीच में जो सर्वर का जो डाटा रहता है दोनों तो हैंडल करते हैं, वो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के दौर पे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक एपीआई का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एपीआई तो अलग अलग चीज़ें में डिवाइड कर दिए थे जो इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है खाली एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग के बीच में ऐसा एग्जाम्पल देना जिससे सरल भाषा में आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक ले लेते हैं हम यहाँ पे मेट्रो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मेट्रो स्टेशन जहाँ पे हम बाकायदा ट्रेवलिंग करते हैं। मेट्रो स्टेशन का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जो शॉर्ट टाइम पे हमें हमारे माध्यम पे जगह पे पहुँचा दें। ठीक है, ये होता है मेट्रो स्टेशन। छोटी सी स्टेशन जहाँ पे छोटा सा टाइम लगता है, 5, 10, 15 मिनट में हम अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं। अब हम चलते हैं, ठीक है, एपीआई और प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब समझते हैं। ठीक है, ये कैसे काम होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ों से, ये दोनों के बीच में सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे। अब एग्जांपल समझो, ये प्लेटफार्म है, ठीक है, मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे टिकट काउंटर। ठीक, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन जारी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे लाइन लगी है। ठीक है, अब यहाँ पे टिकट काउंटर क्या करे थे, हम यहाँ पे जाए थे टिकट काउंटर के पास, और जो टिकट काउंटर है वहाँ पे हमें पूरा मेनू दिखाया जाए, या फिर हम पूरा देते हैं मेनू मतलब लिस्ट, स्टेशन की लिस्ट दिखाई जाएगी। ठीक है, या फिर हम इनसे पूछे थे कि हमें यहाँ तक स्टेशन का चाहिए टिकट। ठीक है, तो वो प्राइस बताएगा। ठीक है, प्राइस बताएगा, जो टिकट है हमने वो टिकट ले लिया। कौन सी टिकट? मेट्रो की टिकट। ठीक है, अब मेट्रो की टिकट हो गई। अब मेट्रो की टिकट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मेट्रो के प्लेटफार्म पे स्टेशन पे पहुँच गए। ठीक है, फिर से वो वापस से क्या, हम वो मेट्रो के लिए लाइन लगाए और यहाँ पे हम बैठ गए, मेट्रो आ गई। ठीक है, फिर अब दूसरे स्थान में क्या, फिर से एक दूसरा आदमी आया, उसको भी जाना था, उसने भी टिकट लिया, वो भी आया, लाइन लगाए, मेट्रो आई, स्टेशन पे जाके बैठ जा और अपने स्थान पे पहुंच जा। ये तो बीच में तो काम हो रहा है ना आदमी का। ठीक है, ये है एप्लीकेशन, और जो टिकट दे रहा है, ठीक है, जो काउंटर वाला जो है आदमी जो बैठा है जो टिकट दे रहा है, वो क्या हो रहा है, सर्वर डाटा पे प्रोग्रामिंग हो रही है। ठीक है, और जो मेट्रो आ रही है, जो हमें पहुंचा रही है, जिससे मदद से हम 2-2 मिनट में, 15-15 मिनट में स्थान पे पहुंच जा रहे हैं, जल्दी से पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अपने स्थान पे, वो है यूजर इंटरफेस, यूआई यूएस। अब यूजर इंटरफेस समझ में आ गई।
ठीक कैसे काम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑनलाइन होटल और फूड ऑर्डर। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्विगी का। ठीक है, अब मैं घर पे बैठा हूँ और एप्लीकेशन चला रहा हूँ और मैंने ऑर्डर कर दिया फूड का। ठीक, अब मैंने ऑर्डर किया, मैं घर पे बैठा हूँ और ऑर्डर वाला वहाँ से आ गया। ठीक है, वहाँ पे अब जितने भी सारी जो होटल की लिस्ट है वो हमें शो होती है। ठीक है, उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पहले मेनू दिखाई जाती है। ठीक है, और फिर आगे पेमेंट जिसके हिसाब से हमें खाना बनाना रहता है वो होटल का रिव्यू देते और उससे प्राइस वगैरह देते हम पेमेंट कर देते हैं। और आधे घंटे में 15 मिनट में बाद जैसा भी रहता है ऑर्डर वाला वो आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे बीच में जितनी भी सारी चीज़ें जो प्रोसेस चलती है वैसे ही एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया भी चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे खाली तीन चीज़ें लगती है एपीआई में। एक हमारा रहता है एप्लीकेशन जहाँ से हम हैंडल करते हैं, और एक रहता है प्रोग्रामिंग जहाँ से सर्वर और टोरिंग यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, जहाँ से टोरिंग की लैंग्वेज यूज़ की जाती है और सर्वर इंटरनेट के द्वारा जहाँ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है और रिस्पॉन्स हमें मिलती है एक पर्टिकुलर एपीआई की। तो वैसे जैसे ऑनलाइन का हो, ऑनलाइन से बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि होटल का हो जाए, मूवी के हो जाए, बुक का हो जाए, रेलवे टिकट की हो जाए। ठीक है, ऐसे अन्य बहुत सारे हैं जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको सरल भाषा में बोलते हैं एपीआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आप लोगों को आज ये समझ में क्लियर आ गई होगी कि एपीआई का मतलब क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, पहले फिर से हम चलते हैं, एक रिव्यू वापस से लेते हैं कि कैसे हमने एपीआई को समझा। पहले हमने एपीआई तो अलग अलग से डिवाइड किया। ठीक है, अलग अलग से डिवाइड करने में एप्लीकेशन में हमने ने दो चीज़ें डिवाइड की, फ़ोन और कंप्यूटर। फ़ोन में क्या होता है, एप्लीकेशन होती है, आईओएस होती है, एंड्रॉयड, और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज़ें हमने डिवाइड की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सर्वर। और इंटरफेस में हमने ईवाईएस और यूएस मतलब डिज़ाइन होते हैं, दूसरा पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर इसको हमने समझा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों के बीच में क्या आता है, सर्वर डाटा, जहाँ से हम रिस्पॉन्स करते हैं और जहाँ से हम ये सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल देखा एपीआई का जो कि ऑनलाइन ऑर्डर फूड था। ठीक है, और मेट्रो का हमने एग्जांपल किया, जैसे हम टिकट काउंटर के पास जाते हैं, टिकट लेते हैं और फिर हमें मेट्रो स्टेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद हम अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं। ये जो तीनों के बीच में क्रिया हो रही है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो आज का यहाँ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आगे ज़रूर वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल तो पढ़ाई इंस्पिरेशनल, जहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक और अलग अलग लेक्चर के भी आगे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है।